हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से क्लास 10th का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो एनसीईआरटी का है। हम लोग छोड़े हुए थे। फॉर क्या गिवन है, कह रहा है अ ब्रूच इज इन मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल विथ डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making a 5 diameter which is divide the circle into a 10 equal sector as shown in the figure. इस फिगर में एक सर्कल है जो एक सिल्वर वायर से ये बनाया गया है और टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट में। और ये जो डायमीटर बना है वो भी किससे बना है? सिल्वर वायर से। तो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब वो वायर की लेंथ कितनी होगी जिससे कि हम ये सर्कल भी बना लें और ये 5 जो डायमीटर है ये डायमीटर भी बना लें। तो अगर हम कहें कि इस वायर की लेंथ जो सर्कुलर है तो सर्कुलर का सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो अगर हम यहाँ पर गिवन है डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, आपको गिवन दैट में क्या है? d इक्वल्स टू 35 मिलीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, अगर हम इस सर्कल का सरकमफ्रेंस की हम बात करें, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ अगर हमको राइट करना है तो क्या होगा? टोटल लेंथ इक्वल टू, तो टोटल लेंथ क्या होगा? पहले तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस को क्या लिखते हैं? 2 पाई आर। ये जो d की वैल्यू है वो 2r के इक्वल है, तो या तो 2r लिखिए, तो क्या होता है? 2 पाई आर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? पाई इंटू डी। क्यों? क्योंकि 2r की वैल्यू हो गया d और d इंटू पाई। ठीक, अब प्लस ये बताइए, एक डायमीटर है 35 मिलीमीटर का, तो 5 डायमीटर कितना होगा? तो 5 इंटू डी कर लेंगे यहाँ पर, 5 इंटू डी। अब हमको क्या मिला? पाई की वैल्यू मिल गया 22/7, डी की वैल्यू कितना है? 35 प्लस यहाँ 5 और इंटू 35, 7 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11। अब प्लस इस 5 से इसे मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, अब 5 3 जा 15 और 2 17, ये हो गया। अब दोनों को ऐड करिए, ये हो गया आपका 5 7 और 1 8 और 1 1 2, ये हो गया आपका मिलीमीटर लेंथ का वायर चाहिए जिससे कि आप क्या बना सके? ये सर्कल बना सके और इसमें 5 डायमीटर को बना सके। ठीक है, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की एरिया ईच की, तो पहले एक का हम निकाल लें। तो आप खुद जरा सोचिए, अगर हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, तो टोटल अगर हम कहें ये सर्कुलर है तो इसकी टोटल एरिया कितनी होगी? अगर हम देखें तो इसकी टोटल एरिया कितनी होगी? टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा? थीटा इक्वल्स टू 360, ये टोटल 360, और 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 10 पार्ट में। तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ लिखना चाहें, थीटा इक्वल्स टू, तो हम राइट कर सकते हैं 360/10, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका 36। ठीक है, और डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना होगा? 35/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका r की वैल्यू जो है वो है 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू कितना? 36 डिग्री, और आर की वैल्यू कितना पुट करते हैं हम? अगर आर की वैल्यू पुट करते हैं 35/2
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू हो गया आपका 36/360 और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2। तो 7 से यहाँ कट कर देते हैं 5 टाइम में, और 36 से इसको कट कर देते हैं 10 टाइम में, फिर 5 से इसको कट कर देते हैं 2 टाइम में, और 2 से इसको कट कर देते हैं 11 टाइम में। यानी हमको मिला क्या, 11 इंटू 35/2 जा 4। हमको क्या मिला, 11 इंटू 35/2 जा 4। तो मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38। तो ये हो गया 38/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 8 जा 8 4 जा 32, 9 टाइम में जाएगा, 4 9 जा 36, 2 24, 4 9 जा 36 और 2 बच गया यहाँ पर, 2 से 25 में करेंगे तो 6 4 6 जा 24 और 4 2 जा मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, इस एक सेक्टर की एरिया। तो ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं, 10। तो ईच का पूछा है यानी एक का पूछा है, तो यही होगा। ठीक है, नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन।